सो हेलो एवरीवन। तो डेली पीवाईक्यू सीरीज़ की जो हम लोग की मॉर्निंग की क्लास होती है उसमें आप में से काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि सर अब एसएससी का वेंडर चेंज होने वाला है तो पीवाईक्यूज़ की क्या रिलेवेंसी रहेगी अभी, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और क्या ये पीवाईक्यू सीरीज़ जो पार्ट 5 है उतनी ही कारगर रहेगी जितनी कि पिछली 4 रही थी एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो उसी को यहाँ पर हम एनालाइज़ करेंगे बिकॉज रिसेंट में आपको पता है कि कुछ चीज़ें हुई, प्रोटेस्ट वगैरह, ट्विटर कैंपेन और टीचर्स एसएससी के हेडक्वार्टर्स में गए, चेयरमैन से मिले, तो ये बात निकल के आई कि जो अभी करंट में आपके क्वेश्चन, देखो मल्टीपल चीज़ें होती हैं पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में। एक तो होता है कि क्वेश्चन सेट करने वाली चीज़, और दूसरा होता है कि भाई जो पूरा टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने वाली चीज़ होती है। तो ये अभी दोनों काम टीसीएस ही आपका कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है टीसीएस अभी क्वेश्चन सेट ना करे। ठीक है, उन चीज़ों पे अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि नहीं टीसीएस करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहे हैं कि हाँ टीसीएस बहुत चांसेस है कि ना करें इस बार से, और कोई नई एजेंसी को क्वेश्चन सेट करने का यहाँ पर जो टेंडर है वो दिया जाए। तो अगर टेंडर मिला तो वेंडर चेंज हो जाएगा, और अगर वेंडर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये हम एनालाइज करेंगे व्हाट मे चेंज एंड व्हाट विल नॉट चेंज। देन हम ये जानेंगे व्हाट विल बी द रेलेवेंसी ऑफ पीवाईक्यूज, एंड देन हम ये देखेंगे व्हाट यू शुड डू। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो है व्हाट विल नॉट चेंज। तो आपको ही पता है कि अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं जीके के तो 25 ही आएंगे, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो फिर चेंज क्या होगा, चेंज ये हो जाएगा कि 25 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बता सकता हूँ, एंड दैट इज़ जीके। बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है ये बात अप्लाई करे ना करे, उसके मैं कोई सच श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जीके में तो मैं, क्योंकि जीके इज़ माई सब्जेक्ट, तो मैं उसमें और क्लैरिटी से आपको बता सकता हूँ, क्लियरली बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो 25 क्वेश्चन है वो नहीं चेंज होने वाले, तो फिर चेंज क्या हो सकता है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अभी अगर मान लेते हैं कि करंट में स्टैटिक जीके से अगर हम मान लेते हैं कि भाई 7 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है तब 3 ही है क्वेश्चन है, हो सकता है इसका वेटेज घटा दे, हो सकता है पॉलिटी का वेटेज इंक्रीज़ कर दे, हो सकता है कि अभी जो करंट अफेयर्स है वो अभी 2-3 पूछा जा रहा है, हो सकता है कि वो 5-6 पूछ ले। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और क्या चेंज हो सकता है, जैसे कि करंट अफेयर्स में जो इररेलेवेंट बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है, हो सकता है कि अब वो रेलेवेंट करंट अफेयर पूछने लगे, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि और इररेलेवेंट हो जाए वो। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं। हो सकता है, और क्या हो सकता है, व्हाट मे चेंज। तो मे चेंज में ये है कि क्वेश्चन का लेवल हो सकता है कि टू डिफिकल्ट हो जाए, हो सकता है कि टू ईजी हो जाए, ये भी हो सकता है। बिकॉज दोनों, अभी अगर मैं करंट में बोलूँगा जो टीसीएस सेट करता है वो मॉडरेट ही है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे आप मेंस में आए तो वो थोड़ा सा ना टफर साइड था, जो भी थोड़ा होना भी चाहिए, नहीं तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा टीयर 1 और टीयर 2 में। तो ये भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं। और क्या चेंज नहीं होगा, जो आपके फैक्ट्स हैं जो जीके में पूछे जाते हैं, जो जीके में हम पढ़ते हैं, वो नहीं चेंज होंगे। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया करता था, अभी टीसीएस जब क्वेश्चन सेट करता था, अब कोई और करेगा तो 1917 से कुछ और हो जाएगा। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत बड़े चेंजेस हो जाएंगे, ओवरऑल चेंजेस हो जाएंगे, कि भाई एकदम से ही कुछ अलग हो जाएगा जो हमें लगता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी तो जब होगा वो तभी हमें पता चलेगा। आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है 25, वो नहीं चेंज होने वाले, फैक्ट्स नहीं चेंज होने वाले। क्या चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है कि भाई जो मार्क्स का या फिर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है हर सब्जेक्ट का, वो चेंज हो सकता है। ऐसा सच नहीं कि भाई पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नहीं होगा। ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर सारे क्वेश्चन स्टैटिक से पूछ लेगा, करंट से पूछ लेगा, वो नहीं होने वाला है। बस ऊपर नीचे थोड़ी सी चीज़ें खिसकेंगी, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट वुड बी दी रेलेवेंसी ऑफ पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने रेलेवेंट रहेंगे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी हम पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू सीरीज़ क्योंकि पिछली जो 4 रही हैं वो काफ़ी मतलब कारगर रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपर्स रहे हैं जो जिन्होंने सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज़ ही पढ़ के एग्ज़ाम निकाले हैं, अभी जो हम लोगों ने पीछे की करी है। और आपको पता है कि ना सिर्फ जीके की, इस बार तो मैंने इंग्लिश की भी स्टार्ट करवा दी है। पीएसपी सर आपके इंग्लिश की भी पीवाईक्यू सीरीज़ करवा रहे हैं शाम को 6 बजे, गजब का उसमें भी आप लोगों का रिस्पॉन्स है। और जो हम सुबह 9:30 बजे करते हैं जीके का,
उसमें भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा है। तो अब डाउट इस बात का आ रहा है कि क्या ये PYQs जो हम कर रहे हैं विल दे बी रेलिवेंट फॉर दी अपकमिंग SSC एग्जाम्स, अगर जो वेंडर है वो चेंज होता है तो आंसर इज, देखो इसका आंसर येस या नो में नहीं है, मैं बात करूँ तो ठीक है, येस या नो में आंसर नहीं दे सकता हूँ कि नहीं होगी, लेकिन हाँ टू अ लार्जर एक्सटेंट द आंसर इज येस। रीज़न ये है कि हम रट्टा नहीं मार रहे हैं कि इसका A B इसका C, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम PYQs कर सकते हैं। PYQ सीरीज़ में ये टारगेट नहीं रहता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQs कर लें, है ना, ये हमारा टारगेट नहीं रहता है। अगर ये टारगेट होता तो मैं एक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन ना करवाता। एक लेक्चर में जो हम करते हैं 1.5 घंटे का लेक्चर, वो 20 क्वेश्चन उसमें ना होते हैं, उसमें फिर हम कम से कम 50 क्वेश्चन तो करते ही करते हैं 1.5 घंटे में, अगर ये टारगेट होता कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चंस का आप पोस्टमार्टम बोल सकते हो, क्योंकि जब इंग्लिश वाले सर PSP सर आपका करवाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर पोस्टमार्टम कर देते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन के डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में इन दी सेंस डेप्थ नहीं कवर करते हैं, विड्थ कवर करते हैं इन दी सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने प्लेट का क्वेश्चन था, टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप के जो हम ये ऐसा नहीं कि प्लेट में ही घुस गए कि भाई इतने तरह की प्लेट होती हैं, वो तो हमने पढ़ा, इतना मूवमेंट होता है, फिर हम उसके और डेप्थ में ना जाके उसके अराउंड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम गए कि कितने तरह की प्लेट बाउंड्री हैं, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। तो हमारा एक ओवरऑल जो है ये कवरेज रहता है PYQs के थ्रू। PYQs एक जरिया है हमारा पूरा जितना भी सिलेबस है उसको कवर करने का। सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाएगा एज सच कि ज्योग्राफी का एकदम सिलेबस चेंज हो गया, पॉलिटी का सिलेबस चेंज हो गया, या फिर अगर अभी साइंस 9th 10th लेवल की पूछी आ रही तो वो 11th 12th लेवल की हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है वही जैसे मैंने बताई क्वेश्चन आसान पूछने लगे या फिर क्वेश्चन टफ पूछने लगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो रिलेवेंसी ऑफ PYQs अगर मैं बात करूँ, इट इज़ वॉट यू शुड डू, सही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट यू शुड नॉट डू, क्या नहीं करना है आपको। फालतू की लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फालतू की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, ठीक है। फालतू की चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कंट्रोल व्हाट इज़ कंट्रोलेबल, कंट्रोल व्हाट इज़ अंडर योर कंट्रोल। किसको टेंडर जाएगा, कौन क्वेश्चन सेट करेगा, कितना आसान आएगा, कितना डिफ़िकल्ट आएगा, करंट अफेयर कितना पूछेगा, स्टैटिक कितना पूछेगा, कोई कंट्रोल है तुम्हारा इस पे? तो फिर क्यों वो चीज़ को लेके सोचना। हो सकता है अगर मान लो TCS ही करवा दे तो कुछ इस रत्ती भर का चेंज नहीं होगा। हो सकता है कोई और भी करवा दे, 19-20 का अगर फ़र्क पड़ गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हुई उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन। हाँ, अगर 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 वेंडर चेंज हुआ, इफ़ वेंडर चेंजेस, तो हम क्या चेंज लाएंगे अपनी प्रिपरेशन पे? तो हम ज़्यादा कोई चेंज नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें पता भी नहीं कि हम क्या चेंज लाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं स्टैटिक पढ़ाना बंद कर दूंगा, जैसे कि मेंस में मैं बताता हूँ कि भाई करंट अफेयर नहीं पढ़ना है अभी, स्टैटिक मत पढ़ना इस बार। स्टैटिक नहीं पढ़ी, जिसने नहीं पढ़ी उसको फ़ायदा मिला क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया था। वेंडर चेंज के केस में हम वो नहीं कर सकते हैं। इस लेवल पे कर सकते हैं कि अगर हमें पता चल गया कि हाँ ये कंपनी वेंडर है, मतलब ये क्वेश्चन सेट करे, ये जो कंपनी है क्वेश्चन सेट करेगी, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ इसने ये एग्ज़ाम करवाएं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं, उसे थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। लेकिन हम एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लगा सकते हैं कि नहीं भाई ये यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछेगा, ये इतना करेगा, वो ठीक है, क्योंकि वो पहली बार होगा और पहले ही आपका सबसे पहला अनफॉर्चुनेटली इस बार अगर वेंडर चेंज होता तो क्योंकि आपका सीजीएल ही पड़ गया पहली बार, है ना। अगर कोई और एग्ज़ाम होता तो, क्योंकि मेनली आप जो यहाँ पर जनता है वो सीजीएल वाली है, ठीक है। खैर आप लोग बाकी भी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हाँ सीजीएल का पहला एग्ज़ाम होगा, अगर वेंडर चेंज होता है तो वो काइंड ऑफ वहाँ से हमें चीज़ें पता चलेंगी। अब क्योंकि हमें चीज़ें पता नहीं हैं तो हम उस हिसाब से तो अपनी स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते हैं, और फालतू की स्ट्रैटेजी बनाने से भी कोई मतलब नहीं। अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, होने के तो कल को दुनिया भी ख़त्म हो सकती है। तो सोचो उसको बैठ के कि यार कल दुनिया ख़त्म हो गई तो फिर करना क्या है? वही जो मैंने बताया, जो तुम्हारी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो अपनी उसी लाइन एंड लेंथ पे। जब अगर कुछ चेंज वगैरह होगा भी तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो बन जाएंगे उस पर, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जो लोग पढ़ाई करेंगे उन्हीं का ही सिलेक्शन होने वाला है। अगर ये इसी चीज़ पे लगे रहे कि अगर चेंज हो गया तो, अरे यार हम PYQs पढ़ रहे हैं, तो डाउट मत करिए। हाँ PYQs की अगर रेलेवेंसी, अगर देखो
PYQs की रेलेवेंसी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सिर्फ इस माइंडसेट से लगा रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ठोंक दूँ PYQs, मैंने 200 लगा लिया, मैंने 2000 लगा लिया, वो हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाए आपके लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा कि यार रट्टा मार रहे हैं कि मैंने इतने सारे PYQs लगा लिए इस PYQ बुक से, अगर आपने इस माइंडसेट से लगाया। लेकिन जिस तरह से हम PYQ सीरीज़ में क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, चाहे वो GK हो चाहे इंग्लिश का भी मैंने देखा है और वो आपने भी देखा है, जिस तरह से हम सारी चीज़ें कवर कर देते हैं तो भैया ठीक है। और इस बार की PYQ सीरीज़ तुम लोग जान तो गए हो कि मैं किस तरह से करवा रहा हूँ, तो अंत तक आपको पता है पूरी पॉलिटी हो जाने वाली है, ज्योग्राफी हो जाने वाली है, इकोनॉमिक्स हो जाने वाली है, हिस्ट्री हो जाने वाली है, एनवायरनमेंट हो जाने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाने वाली है, सब कुछ हो जाने वाला है। तो फिर कुछ बचना नहीं है, पूछो कहाँ से पूछोगे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि ठीक है हम स्टैटिक पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हम एक फोक डांस फेस्टिवल ये सब कर रहे हैं, हो सकता है आप ना पूछो। लेकिन अब अगर हम ना पूछा, ठीक है, अगर ये हो गया तो हम नहीं पढ़ेंगे और आ गया तो अगर और ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो वी वुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन मोर कॉन्फिडेंट, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस एग्जाम में अपीयर होंगे, वो हमारे पास एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो आपके पास एडवांटेज लेने का यही तरीका है कि जितना और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बस उसके पीछे मत भागिए कि इस मैं किताब से इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लूँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए। बैच हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ही चुके होंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उससे मैं सारी चीज़ें आपका कवरेज करके चल रहा हूँ, तो वो टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन हाँ, इफ़ वेंडर चेंजेस, अगर चेंज होता है तो वॉट वे विल डू इज़ दैट हम जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स को हम उतना सीरियस अभी लेते नहीं हैं, इसीलिए क्योंकि उसका जो पूछने का तरीका है अभी तक का जो SSC का फिर TCS का, वो थोड़ा सा अजीब सा है कि वो बड़े पुराने क्वेश्चंस पूछ लेता है करंट अफेयर्स के, बहुत पुराने, तो उसकी रिलेवेंसी अभी तक नहीं थी। अगर वेंडर चेंज होता है, इफ़ वेंडर चेंजेस, इस सिचुएशन में अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो फिर हम थोड़ा सा बस ये स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा सीरियसनेस से करने लगेंगे। लेकिन वो बात की बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो, और वो मैं आपको बता दूंगा और वो हम करंट अफेयर्स कर लेंगे और वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने बोला कि आप GK आप मेरे पे छोड़ दो तो फिर छोड़ दो, और वो सब में लागू होता है, बीट स्टैटिक के टॉपिक्स हो गए या फिर पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री की सब, या फिर करंट अफेयर्स हो गया। अगर होगा तो वो भी मैं आपका करवा दूंगा, जैसे करवाना है सब। ठीक है, और जितना फ्री पे हो सकेगा उतना मैं आपका वो तो करवा ही रहा हूँ सब कुछ, और ये भी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। ऑलराइट, तो आई होप अब थोड़ा सा आपको क्लियरेंस मिला होगा कि अगर वेंडर चेंज हो गया तो क्या होगा। जो भी होगा हमें नहीं पता क्या होगा, हमें जो पता है वो ये है कि हमारे हाथ में जो है और वो है हमारी मेहनत, वो बस हम करेंगे। ठीक है, ओनली हार्डवर्क है हमारे कंट्रोल में, तो वो हम करेंगे। बाकी जो होगा वो सबके लिए होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा। ऑलराइट, थैंक यू।